नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के इंग्लिश रीडर के लेसन 2 के आंसर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। लेसन 2 का एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट आप पहले देख चुके हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेसन 2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉल्व दिस पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। नीचे आपको यहाँ कुछ क्लू दिए गए हैं, है ना। इन क्लू के आधार पर यहाँ पर ये जो पजल है इसे आपको फिलअप करना है। तो अक्रॉस का मतलब होता है यानी बाएं से दाएं चलना है, इस प्रकार से, है ना। जैसे यहाँ पर ये, तो यहाँ से हम यहाँ चलेंगे, ये अक्रॉस के लिए, ठीक है ना। और डाउन यानी ऊपर से नीचे, ठीक है। ये जो आपको क्लू दिए गए हैं, इन क्लू के आधार पर जो यहाँ पर लेटर्स लिखे जाएंगे वे ऊपर से नीचे डाउन यानी इस प्रकार से होंगे। ये 9 का ऊपर से नीचे होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। क्लियर? चलिए तो अब शुरू करते हैं। पहला क्या है, द प्लूरल ऑफ मॉस्किटो, है ना। मॉस्किटो का प्लूरल क्या होगा, एक नंबर पे आपको भरना है। आप देख रहे हैं एक नंबर कहां पर है, ये यहां पर है ना। तो मॉस्किटो का क्या हो जाएगा प्लूरल, मॉस्किटोज। तो यहां पर हम लिख देंगे इसकी स्पेलिंग, है ना। ये एस क्यू यू, है ना, यू आई टी ओ ई और एच लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया। अब चाहे इसको भर सकते हैं ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाए। तो 10वां कहाँ आएगा, ऊपर से नीचे में। हम देख रहे हैं द प्लूरल ऑफ रूफ, रूफ का बहुवचन, प्लूरल यानी होता है बहुवचन, तो रूफ का क्या हो जाएगा, रूफ्स, है ना। तो यहां पर आ जाएगा आर ओ ओ एफ, है ना, एच लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब आगे चलेंगे तो कोई सा भी आप ले सकते हैं, है ना। ऐसा कोई क्रमबद्धता इसमें आवश्यकता नहीं है कि बिल्कुल क्रम से करें, जो आपको अच्छा लगे, जो आसानी से हम कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। जैसे ई, है ना, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, नंबर क्या है 3, है ना। ये अक्रॉस में आएगा 3। देखिए द प्लूरल ऑफ इको, तो इको का क्या हो जाएगा, इकोज, है ना, ई सी एच ओ। अब यहाँ पर देखिए ई लिखा हुआ है और ये आ जाएगा एस, ठीक है ना। अब 9 में चलेंगे ऊपर से नीचे। 9 में क्या है, द प्लूरल ऑफ स्टोरी, तो यहाँ हो जाएगा स्टोरीज। तो देखो एस टी ओ आ गया, है ना। उसके बाद में आर ई, है ना, वाई और एस, ये आ गया होगा स्टोरीज। ओके, चलिए अब 5वां देखते हैं, बाएं से दाएं, है ना, लेफ्ट टू राइट। द सिंगुलर ऑफ माइस, माइस क्या है, ये प्लूरल है, किसका प्लूरल है, माउस का। तो हमें लिखना है माइस का सिंगुलर फॉर्म, माउस, एम ओ यू एस ई। माउस यानी चूहा, माइस यानी चूहे, एक से अधिक, ठीक है ना। चलिए अब 8 नंबर, डाउन यानी ऊपर से नीचे हम देखते हैं 8 नंबर में, द सिंगुलर ऑफ गीज, है ना। अब गीज का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, गूज, जी डबल ओ एस ई, ठीक है ना। चलिए अब दो एक्रॉस में चलेंगे, बाएं से दाएं। देखिए द प्लूरल ऑफ लाउस, अब लाउस का प्लूरल क्या होगा, लाइस, एल आई सी ई, ये आ गया, है ना, ठीक है, एल आई सी। अब छठा लेते हैं 6 नंबर, ऊपर से नीचे, द प्लूरल ऑफ कॉफ, कॉफ का हमको लिखना है प्लूरल, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए सी ए, है ना, ए लिखा हुआ है। अब वी ई एस, है ना, कॉप्स। चौथे का बाएं से दाएं यानी क्रॉस लिखेंगे अपन, द प्लूरल ऑफ टूथ, अब टूथ का प्लूरल फॉर्म होता है टीथ,
TEETH, ये आ गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 7 ऊपर से नीचे। द प्लूरल ऑफ सिटी, सिटी का आपको लिखना है प्लूरल यानी बहुवचन, तो सिटी का हो जाएगा सिटीज, है ना, CITI, है ना, ES, ये हो गया सिटीज, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो इसे पजल को है सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पजल समझ में आ गई होगी कि हम कैसे इसको हल करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका आपको क्या करना है कि जो अपोजिट जेंडर है ना, जेंडर यानी लिंग होता है, मेस्कुलाइन और फेमिनाइन, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है, उसका जो अपोजिट जेंडर है वो लिखना है ना। देखिए अब उसका देखते हैं आंसर। पहला क्या है, एक्टर, है ना। अब एक्टर का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, ठीक है ना। एक्टर यानी क्या होता है, नायक, एक्ट्रेस यानी नायिका। वाइफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, हस्बैंड, है ना। यहां पर हमें इसका क्या है, जेंडर चेंज करना है। वाइफ क्या है, फेमिनाइन जेंडर है ना। तो फेमिनाइन जेंडर को हमें चेंज करना है मेस्कुलाइन जेंडर में, तो वाइफ का मेस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा हस्बैंड, ठीक है। चलिए होस्ट का होस्टेस, होस्ट यानी क्या होता है, मेजबान, है ना। जिसके घर मेहमान जाते हैं तो जो गृह स्वामी होता है वह मेजबान कहलाता है, और होस्टेस यानी महिला मेजबान, ठीक है ना। हॉर्स, मेयर, फादर, मदर, मिल्कमैन, मिल्कमैड, किंग, क्वीन, मैन, वुमेन, काउ, बुल, आंट, अंकल, फॉक्स, विक्सन, लायन, लायनेस, मैडम, सर, सन, डॉटर, मास्टर, मिस्ट्रेस, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या कहा कि यहां पर हमने अपोजिट जेंडर यहां लिखना सीखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट दीज सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन। नीचे आपको कुछ दिए गए हैं सेंटेंस, इन सेंटेंस में जहां पर नाउन आई है ना, उस नाउन का जेंडर चेंज करके इन सेंटेंस को फिर से लिखना है। रीराइट मतलब फिर से लिखना। यहां पर आपको सेंटेंस दिया गया है ए, द पोएट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन। इस सेंटेंस के अंतर्गत पोएट और क्वीन दो क्या है, नाउन है, ठीक है ना। अब इस नाउन का जेंडर चेंज करना है। जैसे पोएट का जेंडर क्या है, मेस्कुलाइन, इसे हमें चेंज करना है फेमिनाइन में। और क्वीन क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, इसे हमें चेंज करके लिखना है मेस्कुलाइन जेंडर में, यानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। कैसे, देखिए इसका आंसर हो जाएगा द पोएटेस रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द किंग। क्वीन का, है ना, जेंडर चेंज करके हमने लिखा किंग, ओके। इसी प्रकार से पोएट का जेंडर चेंज करा और हमने लिखा पोएटेस। क्लियर, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आपको हल करना है। सेकंड, द प्रीस्ट ब्लेस्ड द हेरेस विद द क्राउन। इसका हो जाएगा द प्रीस्टेस ब्लेस्ड द हेयर विद द क्राउन। अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इसको लिखा गया है। सी, द हंटर शॉट अ पीकॉक। आंसर होगा द हंट्रेस शॉट अ पीहेन। मिसेस चोपड़ा इज अ गुड एक्ट्रेस। इसका हो जाएगा मिस्टर चोपड़ा इज अ गुड एक्टर। द हीरो ऑफ द फिल्म टूक द हॉर्स विथ हिम। इसका आंसर होगा द हीरोइन ऑफ द फिल्म टूक द मेयर
with him. Let's talk. आए, आओ बात करें। अब कुछ कन्वर्सेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिएगा एक चित्र, इस चित्र के अंदर एक बॉय है, इसका नाम है राहुल। ठीक है, क्या नाम इसका? राहुल है। और राहुल बोल रहा है ना, उसने 6 सेंटेंस बोले हैं कि आई सा मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, मैंने बहुत सारे पशु और पक्षी देखे हैं। ठीक है ना। आई वुड लाइक टू विजिट इट अगेन, मैं से फिर से यहाँ पर आना चाहूँगा, भ्रमण करना चाहूँगा। आई विजिटेड काना किसली इन द हॉलीडेज, मैंने छुट्टियों के दिनों में क्या किया कि काना किसली का भ्रमण किया। आई रीच्ड देयर बाय बस, मैं वहाँ पर बस से पहुँचा। आई वेंट टू भगीरा लॉग हट्स, मैं भगीरा लॉग हट्स पर गया। आई लाइक इट्स नेचुरल ब्यूटी, है ना, मुझे इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वह पसंद है। ये राहुल ने कहे हैं। नाउ, है ना, यू मीट योर फ्रेंड राहुल एंड ही टेल्स यू अ फ्यू थिंग्स रिटन अबव, ये ऊपर जो चीज दी गई है ये राहुल ने आपको बताई है। नाउ टेल योर फ्रेंड अनिल व्हाट राहुल टोल्ड यू, अब ये बात जो है आपको अपने फ्रेंड अनिल को बतानी है जो कि राहुल ने आपसे कही है ना। तो किस प्रकार बताएंगे आप? पहला सेंटेंस क्या है? राहुल सेड दैट ही विजिटेड कान्हा किसली ड्यूरिंग द हॉलीडेज, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बताएंगे राहुल ने कहा कि भैया उसने छुट्टियों के दिनों में कान्हा किसली विजिट किया है, कान्हा किसली घूमने गया था। ठीक है, अब सेकंड, तो यहां क्या जाएगा? राहुल सेड दैट ही reached there by bus. Third, he visited कान्हा किसली in the holidays. ठीक है, बाकी इतना आएगा, सब में आएगा राहुल सेड दैट, है ना, ये सब में लिखा जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं है ना। यहाँ जो चेंज हुआ है वो आपको बता दिया है। ठीक है, थर्ड है ही वेंट टू बगिरिया लॉग हॉट्स, क्योंकि राहुल अपने बारे में कह रहा है इसलिए क्या बोला? आई, और हम उसके बारे में कह रहे हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे? ही, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, ही सा मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, ही वुड लाइक टू विजिट इट अगेन। इस प्रकार से किसी की बात को हम दूसरे से कैसे कह सकते हैं, यह इस लेसन के अंतर्गत सिखाया गया है। इसका फिर जो पूरा चैप्टर है ना, नरेशन वाला, वहां पर हम इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट नरेशन जो होता है नरेशन कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे से, वे सारी चीजें हम जो है बाद में एक अलग सा जो चैप्टर लेंगे और उसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ उसी का एक नमूना आपको बताया गया है। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पैसेज को पढ़ करके उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको इस पैसेज के अंदर से देना होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और पैसेज आपके एग्जाम में आता ही है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अभी से ही करते रहें। तो पैसेज आप पढ़ लेंगे, है ना, पढ़ करके उसको समझेंगे और फिर नीचे जो उत्तर दिए गए हैं, है ना, वो आप मिलान करेंगे कि क्या उत्तर सही है या गलत है। तो पैसेज आपने पढ़ लिया, फिर अब यहाँ क्वेश्चन है नाउ कंप्लीट द गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीट करना है इस पैसेज के आधार पर। पहला क्या है? टाइगर्स आर फाउंड इन, वे टाइगर्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं हम देखते हैं। देखिए पहला जो सेंटेंस है पढ़ेंगे, टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया, कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में, तो यहाँ लिखेंगे हम इंडिया इस प्रकार से। फिर एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, है ना, यानी साउथ ईस्ट एशिया के कई कंट्रीज में टाइगर्स पाए जाते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट, टाइगर्स लिव इन, वे टाइगर्स रहते हैं, कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में,
जंगल और ग्रेसी प्लेन्स यानी जो घास वाले मैदान होते हैं, है ना, उनमें रहते हैं। टाइगर्स लिव देयर बिकॉज, वे टाइगर वहां रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देम टू हंट फॉर फूड, है ना, क्योंकि वहां पर उनके भोजन के लिए, शिकार करने के लिए बहुत सारे दूसरे जानवर पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, इसलिए टाइगर वहां रहते हैं। सेकंड क्या है? अ टाइगर इज हार्ड टू सी, टाइगर बहुत कम देखने में आता है। नेक्स्ट है अ टाइगर्स बॉडीज, भाई टाइगर की बॉडी कैसी है? ब्राइटली कलर्ड, चमकीले रंग में, और स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, ताकतवर है। नेक्स्ट अ टाइगर्स चीप फूड इज, टाइगर का सबसे सस्ता भोजन क्या है? डियर और वाइल्ड पिग्स, है ना, ये आसानी से को उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पैसेज के आधार पर आंसर देना सीखा है। अब बारी आती है लेट्स राइट, है ना, यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आता ही है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम हर, यदि आपका फ्रेंड, है ना, बॉय है तो हिम, और गर्ल है तो हर, है ना, लड़कियों का जो फ्रेंड होता है सहेली होती है उसके लिए हर यूज करेंगे, और लड़कों के जो फ्रेंड होते हैं उनके लिए हिम यूज करते हैं। ओके, अबाउट योर विजिट टू काना किसली, यूज द लेआउट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी आपको अपने जो मित्र हैं, है ना, फ्रेंड ने मित्र है, उसको आपने कान्हा किसलिए विजिट किया है उसके बारे में लिखते हुए, जानकारी देते हुए एक पत्र जो है आपको लिखना है। ठीक है, अब यूज द लेआउट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर आपको जो लेआउट दिया गया है उसका आपको उपयोग करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि लेआउट क्या है। ये रहा आपका लेआउट। अब इसके अंतर्गत आपको लिखना है, तो ध्यान रखिएगा कि जब पत्र लिखते हैं तो सबसे ऊपर जहां से हम पत्र लिख रहे हैं वहां का एड्रेस आता है। क्लियर? जैसे यहां पर दिया हुआ है 27 पूर्वी मार्ग, वसंत विहार, न्यू दिल्ली 110057, ये क्या है? पिन कोड है। अब एड्रेस के बाद में आती है दिनांक, डेट, यानी किस डेट के, है ना, किस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं, जैसे अक्टूबर 10 2006, है ना, जब भी हम लिखेंगे तो यहां पर डेट चेंज हो जाएगी, है ना, जैसे आज लिख रहे हैं जुलाई महीना है तो जुलाई जो तारीख है वो लिख दीजिए आप, है ना, जुलाई 17 2022, इस प्रकार से जब भी लिखेंगे ये डेट आपकी क्या होगी? ये चेंज हो जाएगी, है ना, ये डेट आपको ये चेंज करनी, ध्यान रखना है। ठीक है ना, उसके बाद में अब जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम, हमारे फ्रेंड का नाम, डियर अमित, है ना, ठीक है, डियर अमित। अब यहाँ जो भी नाम होता है, ये बॉय का नाम है अमित आ गया, या किसी गर्ल का नाम हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में ये मेन ध्यान रखना है, ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम टू यू, मैं यहाँ पर आनंद मंगल में हूँ और आप भी वहां पर आनंद मंगल में होंगे, ऐसा लिखा जाता है। आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू माई एक्सपीरियंस ऑफ माई लेटेस्ट विजिट टू कान्हा किसली, मैं अभी हमारी जो लेटेस्ट विजिट हुई है कान्हा किसली उसके अनुभव के बारे में, उसकी जो एक्सपीरियंस है, उसके जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इट इज अ नेशनल पार्क इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी, यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट मंडला जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। किसली हैज अ डेंस फॉरेस्ट, है ना, किसली में क्या है? घने जंगल है। देयर आर मेनी एनिमल्स, वहां पर बहुत सारे जानवर हैं। इट इज अ वेरी थ्रिलिंग प्लेस, बहुत ही रोमांचक जगह है। इफ आई गेट अ चांस आई वुड लाइक टू विजिट देयर अगेन, यदि मुझे और अवसर मिलता है तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। रेस्ट इज फाइन, बाकी बढ़िया है। रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, है ना, अंकल और आंटी को प्रणाम। और उसके बाद में यहाँ जो लिखता है यूअर्स एफेक्शनेटली, है ना, आपका प्रिय दोस्त, आपका प्यारा, ठीक है, रंजीत। अब पत्र लिखने वाला कौन है? रंजीत पत्र लिखने वाला है। किसे लिखा जा रहा है?
है ना। भाई रंजीत पत्र लिखने वाला है और किसको लिख रहा है, अमित को लिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम पत्र लेखन करें और इसको सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे आप दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय